Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic judicial and juristic activism. Judicial activism क्या होता है and juristic activism क्या होता है वो आज हम देखेंगे. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे. इंट्रोडक्शन क्या है? द जुडिशियल एंड juristic activism जो है आर essential concept in the legal discourse. जो लीगल डिस्कोर्स है उसमें जुडिशियल एंड juristic activism जो है essential concept है, particularly in the democratic societies where the judiciary plays crucial role in shaping the laws and policies. जो है उसमें जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस कंसेप्ट आर लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ जुडिशरी should be take active role into the concept of link जो interpreting the law है और ensuring the justice है and upholding the constitutional values है, उसमें बहुत important role play करता है. उसके बाद जो है वो मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे. हम मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या बोला है? जुडिशल एक्टिविज्म जो है उसका मीनिंग क्या आएगा? इट refers to proactive role played by the judges in interpreting the law. जो लॉ है, जुडिशल एक्टिविज्म मतलब जो जजेस है वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं जजेस वाइल इंटरप्रिटिंग द, जो लॉ इंटरप्रिट करते हैं तब. एक्सपांडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एक्सपांडिंग द, जैसे कि हम जुडिशियल क्रिएटिविटी देख लिया, वहाँ पे जुडिशियल क्रिएटिविटी किया, यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं जजेस. इट रेफर्स टू प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जजेस in interpretation of law, expanding the constitutional provision and sometimes overriding the legislative and executive decision. अभी हमने जुडिशियल रिव्यू में देखा कि कैसे जुडिशियल रिव्यू में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस है उसको चेक एंड बैलेंस रखता है जुडिशरी. वैसे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स है एंड पब्लिक इंटरेस्ट को. उसके बाद जो है जुरिस्टिक एक्टिविज्म जो है, जुरिस्टिक एक्टिविज्म मतलब क्या है? दिस इन्वॉल्व्स द एक्टिव रोल ऑफ लीगल स्कॉलर्स. क्या बोला है? एक्टिव रोल्स ऑफ लीगल स्कॉलर्स जो है उसका है, यहाँ पे जो जजेस है उनका है. लॉज कमिश्नर्स एंड द जूरिस्ट इन द शेपिंग द लीगल प्रिंसिपल्स. क्या बोला है? सबसे पहले तो लीगल स्कॉलर्स आएंगे, उसके बाद जो है वो जुरिस्ट आएंगे, जुरिस्ट के बाद द रिकमेंडिंग द रिफॉर्म्स है वो आएंगे एंड इन्फ्लुएंसिंग द जुडिशियल डिसीजंस वो आएगा एकेडमिक और डिस्कोर्सेस में. तो जुरिस्टिक एक्टिविज्म जो है डिफरेंट है एंड जुडिशियल एक्टिविज्म है वो डिफरेंट है. जुरिस्टिक एक्टिविज्म में रोल किसका है? एक्टिव रोल ऑफ लीगल स्कॉलर्स. उसके बाद जो जुरिस्ट है उस उनका आएगा, रिकमेंडिंग रिफॉर्म्स है, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द जुडिशियल डिसीजंस का आएंगे. तो जुडिशियल एक्टिविज्म में प्रोएक्टिव रोल ऑफ द जजेस का रोल है वहाँ पे. ओके, तो हम उसके बाद एम देखेंगे एंड कंसेप्ट देखेंगे. एम एंड कंसेप्ट. Judicial activism aim to ensure justice, protect the rights, and adapt the legal principles to evolving the societal needs. क्या बोला है? एम जो है, एम एंड कंसेप्ट. जुडिशियल एक्टिविज्म एम्स टू इंश्योर दैट जस्टिस, प्रोटेक्ट द राइट्स एंड अडेप्ट द लीगल प्रिंसिपल. एम क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का? कि हमें क्या करना है? जस्टिस इंश्योर करना है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है एंड अडेप्ट द लीगल प्रिंसिपल टू इवॉल्विंग द सोसाइटल नीड्स. जैसे इवॉल्व हो रहा है वैसे हमको प्रिंसिपल्स अडेप्ट करना है. उसके बाद जो है जुरिस्टिक एक्टिविज्म जो है उसका एम क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? जुरिस्टिक एक्टिविज्म फोकसेस ऑन द लीगल स्कॉलरशिप जो है उस पर आएगा. सजेस्टिंग द रिफॉर्म्स जो है उसको सजेस्ट करेंगे. गाइड द कोर्ट्स इन कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर्स जो रहते हैं उसमें कोर्ट को क्या क्या करेगा जुरिस्टिक एक्टिविज्म. जो स्कॉलर्स रहते हैं, जो जुरिस्ट रहते हैं वो क्या करेंगे? यहाँ पे गाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स मैटर्स में. उसके बाद बोथ कंसेप्ट्स इंश्योर्स दैट द लीगल सिस्टम रिमेन्स द डायनामिक एंड रिस्पॉन्सिव टू द सोसाइटल चेंज. जो है सोशल चेंज है उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे. उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो एक्सपांडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. जो जुरिस्टिक जो जुडिशियल है उसको क्या बोथ बोथ में आएंगे. जो एक्सपांडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिट करने में मदद करता है बियॉन्ड द टेक्सचुअल लिमिटेशन.
ओवरराइड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है उसको ओवरराइड करता है। अगर वो वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, आर्बिट्रीनेस है, तो उसको क्या करेगा वो ओवरराइड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस को ओवरराइड करता है। उसके बाद जो है इंश्योरिंग द सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है। सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है थ्रू द प्रोग्रेसिव जो जजमेंट्स है उससे क्या है सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है। उसके बाद encouraging द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है उसको पब्लिक लिटिगेशन जो है उसको इनकरेज करता है। जुरिस्टिक इन्फ्लुएंसेस जो है लीगल थ्रू द एकेडमिक राइटिंग एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन से वो उसको क्या करता है एकेडमिक से इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद सजेशन फॉर द जुडिशियल एक्टिविज्म। सजेशन फॉर द जुडिशियल एक्टिविज्म सजेशन फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म बैलेंसिंग द एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट है एंड जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको क्या करता है बैलेंस करता है। एक्टिविज्म और रिस्ट्रेंट को बैलेंस करता है, मेंटेन द सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करता है। उसके बाद एनकरेज द ट्रांसपेरेंसी हमें मेंटेन करना है एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशियल डिसीजन को। क्यों आपने ये डिसीजन दिया उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, उसका रीज़न होना चाहिए। इन्हांसिंग द रोल ऑफ लीगल स्कॉलर्स। जो लीगल स्कॉलर्स है उसका रोल क्या करना चाहिए इन्हांस करना चाहिए एंड पॉलिसी मेकिंग का भी रोल जो है वो इन्हांस करना चाहिए। प्रमोटिंग एंड कंसिस्टिंग द जुडिशियल रूलिंग टू अवॉइड द ओवररीच जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। जब जुडिशियल एक्टिविज्म होगा तब वो जुडिशियल ओवररीच अवॉइड होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग द PIL मैकेनिज्म वाइल द प्रिवेंटिंग मिसयूज़ के लिए जो PIL मैकेनिज्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उसको क्या करना चाहिए स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसके बाद हम क्रिटिसिज्म देखेंगे। क्रिटिसिज्म में क्या आएगा जुडिशियल ओवररीच आएगा। जुडिशियल ओवररीच मतलब क्या होता है एक्टिविज्म जो रहता है जजेस का वो क्या होता है क्रॉसेस ओवर द लिमिट्स जो रहता है गोइंग बियॉन्ड द पावर और गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ हिज जो लिमिट है उसके आगे जाके वो क्या बनाते डिसीजंस बनाते। तो उसकी वजह से इट इंटरफेयर क्या करता है विथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस में क्या होता है इंटरफेरेंस होता है। उसके बाद अनडेमोक्रेटिक क्रिटिक्स अर्ग्यूज दैट द अनइलेक्टेड जजेस शुड नॉट हैव एक्सेसिव पॉलिसी मेकिंग पावर्स। जो अनइलेक्टेड जजेस है उनको पावर नहीं है कि जो एक्सेसिव पॉलिसी मेकिंग है अनडेमोक्रेटिक जो है उनको पावर नहीं है कि वो पॉलिसी बना सकते हैं। उसके बाद इनकन्सिस्टेंसी सम रूलिंग में भी बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन लीडिंग टू दी अनप्रडिक्टेबल लीगल आउटकम्स। हम क्या इनकन्सिस्टेंसी क्यों हो रहा है लेकिन क्योंकि रूलिंग जो है बेस्ड ऑन दी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे हो रहा है, अनप्रडिक्टेबल लीगल आउटकम से हो रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल बायस हो सकता है, एक्टिविज्म सीन एज अ पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो रहा है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ रहा है। हम जो करंट अपडेट देख सकते हैं रिसेंट केस लॉ जो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो है गाइडलाइंस ऑन द वर्क प्लेस हरासमेंट इन इंडिया। उसके बाद नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी इन दी इंडिया सेक्शन 377 ऑफ IPC। जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिटायर्ड है 2017 recognize the right to privacy as a fundamental right। KS Puttaswamy versus Union of India 2017 recent case है। recent developments in Supreme Court जो है वो वर्ल्ड वाइड कंटिन्यू टू एड्रेस द एनवायरमेंटल एंड डिजिटल प्राइवेसी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज थ्रू द एक्टिविज्म। लास्ट वन इज इन कंक्लूजन। Judicial and juristic activism plays the crucial role in the shaping a just and evolving the legal system. While they serve as a powerful tools for upholding the rights and ensuring the justice, they must be exercised with the caution to maintain the democratic balance and prevent the judicial overreach। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको एग्जाम में याद रखने के लिए। सबसे पहले तो जुडिशियल एक्टिविज्म एनहांसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड जस्टिस। जुरिस्टिक एक्टिविज्म जो है वो इन्फ्लुएंसेस द लीगल रिफॉर्म्स थ्रू द स्कॉलर्स एंड इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। एक्टिविज्म मस्ट बैलेंस विद द जुडिशियल रिस्ट्रेंट को बैलेंस करता है एक्टिविज्म जो है। उसके बाद की केसेस इन लाइक द केशवानंद भारती विशाखा केस पुट्टास्वामी केस शोकॉज एक्टिविज्म इम्पैक्ट जो है वो बताते हैं। क्रिटिसिज्म इंक्लूड्स द जुडिशियल ओवररीच एंड पोटेंशियल पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो आएगा उसमें। उसके बाद ऑनगोइंग डिबेट्स फोकस ऑन द एक्टिविज्म रोल इन मॉडर्न
गवर्नेंस। उसके बाद हम की डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल जो जुरिस्टिक एक्टिविज्म है उसमें डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू द प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी, मतलब जजेस का जो रोल रहता है यहाँ पे वो रेफर करता है इन इंटरप्रिटिंग द लॉज, एक्सपांडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी डिसीजन। उसके बाद जुरिस्टिक एक्टिविज्म जो है वहाँ पे वो क्या बताता है। इट इन्वॉल्व्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीगल स्कॉलर्स जो रहते हैं, जुरिस्ट जो रहते हैं, जर्नलिज्म रहते हैं, लॉ कमीशंस रहते हैं, उसको लीगल शेप देने में वो क्या करता है, रिफॉर्म करने में इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अथॉरिटी इन्वॉल्व क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म में जजेस का रोल है, कोर्ट्स का रोल है रूलिंग एंड इंटरप्रिटेशन में। जुरिस्टिक एक्टिविज्म में जो स्कॉलर्स है, एकेडमिक्स है, जुरिस्टिक जो रिसर्चर्स है वो आएंगे यहाँ पे। उसके बाद रोल इन लॉ मेकिंग में क्या रोल है। जुडिशियल एक्टिविज्म कोर्ट्स में क्रिएट अ न्यू लीगल प्रेसिडेंट। जो कोर्ट है वो प्रेसिडेंट मतलब केस लॉ, जो लाइक अ केस वनंद भारती केस इंटरप्रिट्स द लॉ ब्रॉडली एंड समटाइम्स ओवरराइड द लेजिस्लेटिव डिसीजन। जो जुरिस्टिक एक्टिविज्म है, इट डज नॉट क्रिएट अ लॉ डायरेक्टली बट इन्फ्लुएंसेस द जुडिशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स थ्रू दी स्कॉलरली कॉन्ट्रीब्यूट्स। उसके बाद जो इम्पैक्ट ऑफ ऑन द गवर्नेंस में इम्पैक्ट का क्या हो रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इम्पैक्ट्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय स्ट्राइकिंग डाउन द लॉज और कंपेलिंग द अथॉरिटीज टू टेक द एक्शन। जुडिस्टिक एक्टिविज्म में इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस गवर्न्स बाय द रिकमेंडिंग द लीगल चांसेस, एडवोकेटिंग द रिफॉर्म्स जो है वहाँ पे होंगे। एग्जाम्पल ऑफ जो इन्फ्लुएंस है जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसका एग्जाम्पल केशवानंद भारती विशाखा लेंगे। जुरिस्टिक एक्टिविज्म में जो है आइडियाज प्रपोज्ड बाय जूरिस्ट लाइक H.M. सिरवई जो थे एंड है नानी पलकीवाला एंड लॉ कमीशंस दैट लेड टू लीगल रिफॉर्म्स जो है वो आएंगे। मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म इम्प्लीमेंटेड थ्रू द जुडिशियल वर्डिक्ट जो है मतलब केस लॉज, PILs, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन उससे आएंगे। उसके बाद जो है जुरिस्टिक एक्टिविज्म में इम्प्लीमेंट्स थ्रू दी लीगल कमेंट्रीज, रिसर्च पेपर्स, पॉलिसी रिकमेंडेशन। सेवेंथ में जो है वो क्रिटिसिज्म है। जुडिशियल एक्टिविज्म का क्रिटिसिज्म है वहाँ पे वो ओवररीच हो सकता है, द कोर्ट इंटरफेयर एक्सेसिवली होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा। उसके बाद जो है जुरिस्टिक एक्टिविज्म जो है क्रिटिसाइज्ड फॉर दी बीइंग थ्योरेटिकल एंड लैक ऑफ इमीडिएट एनफोर्सेबिलिटी यहाँ पे हो सकता है। थैंक यू।